হাইকোর্টের স্বস্তি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের জামিনের আবেদন মঞ্জুর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর। তবে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাকে। 2018 সালে কোচবিহারের দিনহাটায় গুলি চালানোর একটি ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত গ্রেফতারির পরোয়ানা জারি করে। সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানিও চলছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানির নির্দেশ দেওয়া হয়। আর জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চে জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। 15 দিনে সংশ্লিষ্ট কোর্ট আত্মসমর্পণ করতে হবে নিশীথ প্রামাণিককে। একই সঙ্গে এই মামলায় পুলিশকে সব রকম সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम प्रोटेक्शन पिटिशनर के फेवर में दी गई थी, तब तक के लिए जब तक कि आदरणीय हाई कोर्ट इस मैटर को सुन नहीं लेता। आज जलपाईगुड़ी के सर्किट बेंच पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता की डिवीजन बेंच पे एक बहुत गहन और विचार से इस मैटर पे गहरी सुनवाई हुई है। आदरणीय दोनों जो न्यायाधीश थे डिवीजन बेंच के, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा का सारा मटेरियल देखा, सारे के सारे सबूत जाने जो उनके समक्ष रखे गए थे, और ये पाया गया कि जितने भी विटनेसेस हैं साक्ष्यों के आधार पर और मटेरियल के आधार पर किसी भी प्रकार के ऐसे सबूत नहीं बनते जो कि इस केस में प्रेजेंट पिटिशनर को कनेक्ट करते हैं क्राइम से। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जहां पर कम से कम और पूरी तरह राजनीतिक गंध आ रही है, और इसी के चलते इन सब तथ्यों की समीक्षा करने के बाद आदरणीय हाई कोर्ट ने आज एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर प्रेजेंट पिटिशनर के फेवर में ग्रांट करा है। जी, एलिगेशन जो थी वो सरासर झूठ थी। उनको एक 307 के केस में झूठे तथ्यों पे अटेम्प्ट टू मर्डर में रोपिन करने का एक पॉलिटिकल प्रयास था। जी, डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि इसमें उन्होंने भी अपने ऑर्डर में ये माना है कि इसमें एक किसी प्रकार का एक राजनीतिक रंग दिख रहा है, और इसीलिए पिटिशनर की गरिमा और उनकी खुद की डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए ये देख के कि पिछले 6 साल से किसी भी प्रकार से पिटिशनर को अरेस्ट करने का या समन करने का या तफ्तीश में बुलाने का कोई भी प्रयास के राज्य सरकार ने नहीं करा था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नहीं करा था, लेकिन अब अचानक से एक अरेस्ट वारंट जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो इशू करा गया था। इसलिए आज एंटीसिपेटरी बेल की प्रोटेक्शन दी गई है। 15 दिन बाद मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के आगे अपीयर होकर इसमें कंडीशंस लग जाएंगी। धन्यवाद। वो लोग जी जी अपीयर करेंगे और वहां पर फिर कंडीशंस मैजिस्ट्रेट लगाएंगे। बंगला में मेरे कॉलीग राजीव শিলিগুড়ি থেকে পার্থ প্রতিম দাসের রিপোর্ট, কর্ণপাত নিউজ।